किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है। तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। उठता है या मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोते रहता है। पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सोते ही नहीं थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? 15 मिनट उठ जाऊंगा, प्लीज आप जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर विवेक रजाई ओढ़कर फिर से सो जाता है। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागकर बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लेकर विवेक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही विवेक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तू उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स पापा, आपके कारण अब ना मुझे नहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप पापा एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करा देना। ये ब्रश करना ना मुझे बहुत आलस आता है। विवेक की बातों से उसके पापा का मुंह खुला की खुला रह जाता है। वो उसकी माँ के पास जाते हैं और विवेक की हरकतों के बारे में बताते, जिसे सुन उसकी माँ हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने की बजाय हंस रही हो। विवेक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा। 10वीं क्लास में है विवेक, वो कोई अब बच्चा नहीं रहा। पिता के इतना बोलते ही वहां विवेक भी आ जाता है। क्या पापा, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी आपसे नहीं हुआ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने पापा को बोला था कि वो आपसे बोल के मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो ना तुम, देख रही हो अपने लाड़ले को। अरे आप चुप रहिए। चल बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन विवेक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज़्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ रहता है पूरा दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए। अरे आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? उसके दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये भी कोई टाइम है खेलने का? रात के 10 बजने वाले, इतनी रात को कौन खेलता है? माँ कुछ कहती उससे पहले ही विवेक वहाँ आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें जब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो। ओह प्लीज़ पापा, अब आप ऐसे भी प्रतिबद्ध बनकर मेरे सर पर बंदूक रखकर मत बैठ जाना। ये फालतू की बकवास बंद कर और बता कहाँ से आ रहा है। माँ आप समझाइए ना पापा को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही है तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो तू इन सब चीज़ों में मेरे पैसे उड़ाता है? कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जहाँ देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा, बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक है, क्या कर लूँगा मैं? पैसे तो मैं फिर भी आपसे ही मांगूंगा ना। अच्छा अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी चलिए मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ भाग्यवान, ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओफो, आप क्यों पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बात में देखेंगे, अभी क्या आप उसे शांति से खाना खाने देंगे? अगले दिन। पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? पापा अब बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू नहीं बताएगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लड़के नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता।
आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। खान साहब उधार के पैरों पर खड़ा हूँ अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूँ ना। इसी तरह विवेक दिन ब दिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए उसके माँ बाप अपने बेटे की शादी करने का सोचते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही विवेक की शादी श्रेया नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, विवेक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं, कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही पापा से पैसे लेकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊँगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे पापा के होते हुए मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? पर हम ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह ज्ञान देना मत शुरू कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर विवेक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। पापा मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो श्रेया को साड़ी चाहिए थी। पिता उसे बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे निकालकर दे देते। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता भाग्यवान विवेक हम पर पहले से भी ज़्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सब सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे क्या पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? पिता कुछ कहते उससे पहले विवेक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। पापा मैं और श्रेया बाहर घूमने जाना चाहते हैं। वाह आज सूरज कहाँ से निकला? पापा प्लीज़। अच्छा चलो मुद्दे की बात करो। मुझे 25,000 चाहिए। अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज़रूरत है तो अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले। मम्मी कुछ कहिए ना पापा को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मी मैंने बताया ना आपको, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी। तो ठीक है निकल जाओ हमारे घर से। तुम जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर नहीं खड़ा किया है। जितना ये घर आपका है ना उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर ही रह सकता हूँ। बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़ा है फिर? उठा अपना सामान और निकल बाहर यहाँ से। विवेक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना ज़रूरी है क्या उसे? बिना पैसे के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही पड़ेगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि विवेक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर कोई भी उसे मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हाक कर वो फिर से अपने घर चला आता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला था। नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? पापा प्लीज़, मैं कुछ दिनों में अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज़। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई भी हमें रखने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं इतनी रात में श्रेया को लेकर कहाँ जाऊँगा? ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने हैं तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह अपने हाथों में चाहिए, समझा? पक्का पापा, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ लूँगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और पिता के दिए हुए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं।
पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी मुझे। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। विवेक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम को विवेक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो बात दरअसल है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसे बहुत कम हैं। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में माँ पिता मिठाई का डब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा, बधाई हो। हाँ हाँ, मैं जानती थी तेरी जॉब जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है माँ। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना भी ज़रूरी होता है। इतना कहकर विवेक झट से अपने माता पिता को गले लगा लेता है और अपनी पहली कमाई की तनख्वाह अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह विवेक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।